दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको अपने कोना के 8 मॉड्यूलर और 12 मॉड्यूलर बोर्ड की फिटिंग करके दिखाई थी कि आखिरकार बोर्ड कैसा देखने में लगता है। लेकिन आप लोगों की एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी जो थी कि कोना के बोर्ड के कनेक्शन कैसे करें, यानी जो इसके पीछे के कनेक्शन होते हैं जो कि आप इस स्विच से इसको बंद चालू कर सकते हैं। साथ में ये जो एमसीबी है इस बोर्ड में लगी और इस बोर्ड की पूरी लाइन काटेगी, उसमें आप कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे आप किसी भी कोना के बोर्ड में या फिर कोना का एक्चुअली कोई भी आप मॉड्यूलर बोर्ड आप सारे में कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। इस बोर्ड से आपने किसी भी दो पावर सॉकेट को यूज कर सकते हैं। साथ में इंडिकेटर एक यहाँ पर दिया गया है और एक हमने अपने अलग से लगाया हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए स्विच सॉकेट के कनेक्शन को कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्विच सॉकेट के कनेक्शन को करना है उसके लिए एक वायर का टुकड़ा मैंने लिया है जो कि है हमारा 0.5 mm यानी 0.5 mm। और 0.5 mm का जो वायर का टुकड़ा है उसका जो हम कनेक्शन का यूज करेंगे, सबसे पहले हम इसमें वायर जो है उसको कट करते हैं थोड़ा सा। और ये जो वायर है ये हम केवल यूज कर रहे हैं जो स्विच सॉकेट का प्रेशर है यहाँ पर देने के लिए। अब जो वायर की क्वालिटी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं केवल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इस वायर को यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्विच का ऊपर वाला एक कनेक्शन है इसको हम ओपन करते हैं ऐसे करके यहाँ पर ईजिली से। आप चाहें तो ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में किसी में भी एक स्विच को बंद चालू करने के लिए इसका कनेक्शन दे सकते हैं। वो आप अपने जैसा भी कंफर्टेबल समझें या फिर जैसा भी आपके यहाँ मिस्त्री वगैरह करते हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक वायर दिया, अब हमको इसको लाना है सिंपली इधर 5 पिन तक। तो यहाँ पर 5 पिन में लाने के लिए ये जो हम फिटिंग दिखा रहे हैं ये कोई घरेलू फिटिंग के लिए नहीं है कि आप सारे घरेलू की फिटिंग इस तरीके से, ये केवल एक बोर्ड के लिए। अगर आप एक सिंगल बोर्ड में फिटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई इन्वर्टर वगैरह की लाइन डालकर नहीं दिखा रहे हैं, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर हमने अपने तार को छील लिया है, अब यहाँ पर हम इसमें डालते हैं। चलिए डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें अपने वायर को अंदर अटैच करते हैं और ये जो हम बोल्ट को नट यानी जो है इसमें बोल्ट को कस रहे हैं, तो वो जो बोल्ट आप जिस प्रकार कसें तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी जो बोल्ट्स हैं वो ढीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो वायर है वो लूजिंग करेगा और आपके पावर सॉकेट जल जाते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ से यहाँ तक वायर डाला है सेम हमको सेकंड वाले स्विच से यहाँ से इसमें वायर देना है। तो चलिए वायर को देते हैं। तो इस तरीके से हमने सेकंड वाले स्विच से इस 16 एम्पीयर के सॉकेट में कनेक्शन दे दिया है। अब हम जो स्विच सॉकेट यूज कर रहे हैं ये केवल 16 एम्पीयर की स्विच और 16 एम्पीयर की सॉकेट है। तो यहाँ पर जो आप वायर यूज करिएगा वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, यानी जैसे लाइक 1.5 mm के आते हैं उस तरीके के आप यूज करिएगा। हमने आपको टेस्टिंग के लिए यहाँ पर दिखाया है। अब सिंपली जो हमारा स्विच और बटन का काम था वो ख़त्म हो गया है, यानी अब हमको यहाँ पर न्यूट्रल और फेस में लाइन देना होगा। तो उसके लिए हमको एक वायर यहाँ से लेकर इसमें भी डालना है और साथ में इस इंडिकेटर में भी ले जाना है। अगर हम इस वाले इंडिकेटर का कनेक्शन देना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से हमको इस रबड़ को हटाना पड़ेगा। इस रबड़ को उठाते हैं और इस वाले इंडिकेटर को भी हम कनेक्शन दे देते हैं। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं और एक एक वायरिंग फेस वाले कॉलम में डालते हैं। चलिए एंड गाइज यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हमने इसमें एल यानी जो फेस का हमारा ऑप्शन है इसमें हमने इस वायर को अटैच कर दिया है। तो ये आप चाहें तो अगर आप बहुत ज़्यादा नए बिगिनर्स हैं, आपको इतनी ज़्यादा वायरिंग के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार से वायर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो इसका कनेक्शन है वो न्यूट्रल वाले में भी दे सकते हैं। तो बटन का जो कनेक्शन है वो आपको सेम लिखिए जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि न्यूट्रल में हमने इस तरीके से कनेक्शन दे दिया फिर फेस में इस तरीके से दे दिया, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सॉकेट जो हमारा है उसमें इसको कनेक्शन दे देते हैं। तो अब क्या है कि जो फेस है उसमें आपको इजीली से कनेक्शन देने में आसानी होगी। तो यहाँ पर एक फेस, एक यहाँ पर फेस और एक यहाँ पर हम ले जाकर कनेक्शन देते हैं। तो चलिए कनेक्शन दे देते हैं।
तो यहाँ पर सिंपली हमने उसी तरीके से कनेक्शन कर लिया है। ये आप देख रहे हैं फेस में तीनों जो हमारे फेस है उसमें लाइट दे दी है, साथ में एक इंडिकेटर का भी हमने कनेक्शन फेस में दे दिया है। तो ये हमारे जो दोनों इंडिकेटर्स है वो दोनों इंडिकेटर यहाँ पर जलेंगे और जलने पर वो काफ़ी अच्छे लगेंगे और वो लाल हो जाएंगे, मतलब सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब भाई। अब यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है कि जो हमारे नीचे वाले यानी जो एक तरीके हम न्यूट्रल लाइन कह सकते हैं, तो सिंपली आपको स्विच में भी कनेक्शन देना है। तो इन दोनों स्विच में आपको एक सिंगल वायर डालना है और उस वायर को आपको बाहर निकाल देना है या फिर आपको यहीं तक छोड़ देना है, जिसकी प्रोसेस हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले हम इस दोनों में वायर डालते हैं और ये जो इंडिकेटर का एक वायर बचा हुआ है इस वायर को भी हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया है, जो कि आपको बताया था कि इन दोनों में नीचे वायर डालना है, जो कि हमने वायर डाल दिया है। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं नीचे वायर गया है और ये जो सेकंड हमारा इंडिकेटर का वायर था इसको भी हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब यानी जो हमारी दो मेन लाइट्स हैं जो एक नीचे सॉकेट में जाएगी एंड फेस में आएगी, वो दोनों हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, जो हमने एक वायर है उसको भी बाहर इस तरीके से निकाल दिया है, जिसकी मदद से हम इजीली से भी आपको लाइट में लगाकर चेक भी करा देंगे। अब हमको सिंपली क्या करना है, इस वाले जो फेस रह गया इसमें से लाइट बाहर निकालनी है और लाइट बाहर निकालने के साथ साथ हमको जो हमारी एमसीबी ये लगी हुई है 32 एम्पियर की, इसमें भी एक लाइन देनी, यानी हम किसी भी एक लाइन को यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। एक लाइन में लाइन नहीं आएगी तो हमारा बोर्ड में भी लाइट नहीं आएगी। तो सिंपली उसके लिए हमने अब इस वाले वायर को तो बाहर निकाल दिया है, तो हम सिंपली फेस में से एक वायर लगाते हैं इस बोर्ड में और इस बोर्ड से हम इसमें से बाहर निकालते हैं। तो चलिए वो प्रोसेस भी कर लेते हैं। तो दोस्तों सिंपली हमारा फाइनल वर्क भी हो गया है, जिसमें एक गलती रह गई है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर फाइनल वर्क जो हमने किया है उसमें इसके बाद भी मुझे एक बार करना है। अभी मैंने इंडिकेटर में लाइट नहीं दी गई है, तो यहाँ पर जो हमने नीचे से एक वायर यहाँ ले जाकर एमसीबी में जोड़ा और एमसीबी से फिर हमने बाहर के लिए निकाला। तो यहाँ पर क्या किया था मैंने कि जो नीचे वाली लाइन से तो यहाँ पर कनेक्शन दे दिया था, लेकिन जो इंडिकेटर की लाइन है वहाँ से मैंने इंडिकेटर में कनेक्शन नहीं दिया था, जो कि मुझको देना है यहाँ पर ज़रूरी है। तो उसको भी चलिए दे देते हैं, फिर आगे बोर्ड की एक बार चेकिंग करते हैं। पर हमारा फाइनल वर्क भी हो चुका है, यानी हमने अब सारे कनेक्शंस दे दिए हैं। जी हाँ, अब आप इजीली से देख सकते हैं। मैं भी जरा एक बार देख लेता हूँ कहीं पर गलती तो नहीं हुई। ये हमारा स्विच का वायर, ये भी स्विच का वायर बंद चालू करने के लिए। देन ये हमारा मेन लाइट, ये भी मेन लाइट और ये भी एक मेन लाइट और ये एमसीबी से जाकर बाहर निकला है, यानी लाइट को कट करने के लिए। देन ये है हमारे पास एक इंडिकेटर का लाइट, साथ में इंडिकेटर को मैंने नीचे इसी मेन लाइन से जोड़ा हुआ है, जो कि फेस न्यूट्रल आप कह सकते हैं। और ये केवल 3 जगह पर ही पड़ेगी। इसको मैंने ऊपर नीचे कर दिया, हम चाहते तो नीचे भी लगा देते तो सीधा सीधा हो जाता और यहाँ से इस लाइन को लाकर ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपना सारा वर्क कर दिया और बहुत ही ईजी से और बहुत ही अच्छे से मैंने अपना सारा वर्क किया है। लेकिन एक गलती जो कि मुझसे यहाँ पर नहीं हुई है वो है कि मैंने भी इसको चेक नहीं किया है। तो चलिए चेक करके भी अपनी नई गलती करते हैं और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, मतलब यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम अपने एक रनिंग बोर्ड को उठाते हैं। रनिंग बोर्ड को यहाँ पर हम ले आए हैं, लेकिन रनिंग बोर्ड को लाने से पहले जो हमारी ये एमसीबी है इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, जिससे बोर्ड में किसी भी प्रकार की कोई लाइट ब्लिंक ना हो। और हम एक चार्जर वगैरह भी चेक करने के लिए कुछ भी ले आते हैं, जिसको चेक करके आपको सारे कनेक्शन जो हैं वो दिखा देंगे कि कहीं पर कुछ चेंज तो नहीं किए हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम अपने पहले वायर्स हैं उनको लगाते हैं इस वाले अपने रनिंग बोर्ड में। तो को थोड़ा पास लाते हैं और इसमें वायर जो है वो हम लगा देते हैं। हमारे वायर लग गए, वक्त होता है एमसीबी को उठाने का। तो जी हाँ, नो प्रॉब्लम्स, एमसीबी हमारी चालू हो चुकी है और वायर जो है हमारे चालू कंडीशन में आ गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपको शायद अच्छा लगा हो। सबसे पहले आपको ये बटन है इसको भी चेक करके दिखा देते हैं। दोस्तों इस स्विच को भी हम चेक कर लेते हैं, जिसके लिए मेरे पास है कि ये हमारा नाइट लैंप है, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। और इसको लगाने के बाद जैसे अपने बटन को प्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी जो लाइट है वो जल जाती है। यानी ओवरऑल आपने फुल वीडियोस हमारी देख ली है और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम सेकंड वाले में लगाते हैं और वायर को सही रखते हैं, फिर इसको ऑन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। एमसीबी से एमसीबी अब हम डालेंगे तो लाइट बंद और एमसीबी उठाएंगे तो लाइट चालू। वन पे इस बोर्ड में हम लाइट कट भी कर सकते हैं। तो मुझे जो ये पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे और नए नेक्स्ट वीडियो में।